भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। कोरोना भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और ज़िंदगी के हालात और मामलात वैसे रवां दवां हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे हम भी अपनी ज़िंदगी में जो मामलात रुके हुए थे उनको बढ़ाते चलेंगे और इंशाअल्लाह जिस मिशन पे हम चले हैं उस मिशन को अचीव करेंगे। मैं हूं समीउल्लाह खान और आपको देता हूं बिज़नेस और मार्केटिंग कंसल्टेंसी। आज हमने एक डील तैयार की जो कि मिनी डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट से रेलिवेंट है। और क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल्स, बहुत से भाई रब्ता करते हैं और वो शायद कुछ मशीनरी जो महंगी होती हैं उनकी तरफ नहीं जा पाते और प्रॉपर एक कंप्लीट सेटअप करना चाह रहे होते हैं। तो जब आप प्रॉपर सेटअप करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें इंगेज होती हैं। हर चीज़ अलग-अलग तरीक़ों से ट्रीट हो रही होती है, अलग-अलग उसके फंक्शन होते हैं। तो ये हम एक काविश करने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट कीजिएगा इसे, कि हम आपको एक छोटा मिनी डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट जो कि आप एक किसान के तौर पे अपने फार्म हाउस में जगह निकाल के वहाँ सेटअप कर सकते हैं। अगर आप कलेक्शन करके बिज़नेस करते हैं मिल्क का, दूध का, तो आप वहाँ पे कोई शॉप लेके वहाँ पे ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये छोटे सेटअप्स जो हैं ये ग्रो करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि ये ही फैक्ट्रियाँ बन जाती हैं, एक ब्रांड खड़े हो जाते हैं। तो हमें ये छोटे छोटे स्टेप लेते रहना चाहिए। अगर आपके पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है इतनी, और आप समझते हैं कि ज़्यादा पैसों वाला बिज़नेस हम नहीं कर सकते, ये डेयरी जो है वो दुनिया का एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें कभी मंदा नहीं आता। अगर आप इसको सेंसिबली, यानी कि आप बहुत अच्छे सोच विचार करके अगर बिज़नेस को प्लान करें तो इसमें नुकसान के चांसेस उतने ही कम। 1 लीटर दूध आपको वन टाइम कॉस्ट कर गया है। अब उस लीटर दूध को आगे आप क्या प्रोसेस कर सकते हैं, कितनी बार प्रोसेसिंग में कि क्या वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं। जो वैल्यू एडिशन आप करेंगे वो चीज़ आपको प्रॉफिट देगी। तो हम दूध को लेते हैं और दूध हम जो है वो एक छोटा यूनिट, क्योंकि बात कर रहे हैं तो छोटा यूनिट स्टार्ट हुआ। सेम प्रोसेस है कि आपके पास दूध आता है। दूध आने के बाद पहला स्टेप, अब आपके पास वो एक होल मिल्क की शक्ल में है। तो आपने उस पे, अगर तो आप चाह रहे हैं कि इस होल मिल्क को मैं पेस्चराइज करूं और पैक कर दूं, तो ये पूरा का पूरा दूध सेम जितनी उसकी कॉस्ट बनी थी, आपने उसको पैक किया, पेस्चराइज किया, टाइम लिमिट बढ़ गई, उसकी लाइफ बढ़ गई। उसके बाद आपने उसे पैक किया और अपनी पैकिंग के साथ मार्केट में दे दिया। एक तो ये वे है। अब इस रास्ते में आपकी दूध की कॉस्ट पूरी है और आउटपुट आपको वो नहीं मिलेगी जो आप रिटर्न चाह रहे हैं। वो एक मिनिमम लेवल का रिटर्न है। पेस्चराइजेशन आगे फ्यूचर में इसका गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो किया जा रहा है कि खुला दूध जो है उसको डिस्करेज किया जाए, उसकी हौसला शिकनी की जाए और पेस्चराइज और पैकिंग के दूध को जो है ना मार्केट में लेके आया जाए। क्योंकि आए दिन आप कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं, कोई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पे आपको मिल जाती है जिसे देख के आपको कराहत महसूस होती है कि कहीं ना कहीं मिडल मैन कुछ ऐसी हरकत कर रहा होता है और वही दूध आपके घर में आना है। तो फिर आपका जो है एक फीलिंग होती है, जो एक आप सोच रहे होते हैं दूध के मुतालिक, कहीं ना कहीं आप उसको गलत साइड पे सोच बैठते हैं और वो आपके जहन में एक सोच जो है नेगेटिव क्रिएट होती है। तो हमने इसमें काविश ये की है कि हमारा ये छोटा यूनिट, हमने स्टार्टिंग में जब दूध लेना है तो हम उसमें से क्रीम सेपरेट कर रहे हैं। अब क्रीम सेपरेट जब आप करते हो तो इसके लिए मशीन यूज़ होती है क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर जो है वो बलाई यानी कि जो क्रीम है
उसको सेपरेट करता है ग्रेविटी फोर्स के थ्रू, और दूसरी साइड पे आपको एक मिल्क मिलता है जिसमें अब फैट जो है वो 0.05 से 0.1% रह गई है। यानी कि जो अब आपके पास लिक्विड है ना, वो आप नियर टू स्किम मिल्क है। वो स्किम मिल्क आगे फर्दर उसको आप लेके जाएंगे पेस्चराइजिंग साइड पे, पेस्चराइज करेंगे और वहाँ पे उसे आप फिलिंग करें। फिलिंग आपके पास दोनों हैं कि आपने कौन सी फिलिंग करनी है। आप बॉटल की फिलिंग कर सकते हैं फिलिंग लाइन के थ्रू, दूसरा आप पाउच की फिलिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों मशीनें अवेलेबल हैं। जब आप इस पैकेज की डील में आएंगे तो ये आपकी अपनी मर्जी होगी कि आपको किस मशीन के साथ जो है अपना बिजनेस करना है। आप पाउचिंग आप करना चाह रहे हैं या आप बॉटल जो है वो फिल करना चाह रहे हैं। ये तो हो गया पेस्चराइज करके लिक्विड मिल्क एंड आपके पास प्रोडक्ट आ गया लो फैट स्किम मिल्क। दूसरी साइड पे अब आपने क्रीम निकाली थी फर्स्ट स्टेप में, जहां पे मशीन यूज हुई थी सेपरेटर। अब वो सेपरेटर मशीन से आगे नेक्स्ट स्टेज जो है वो उसका मक्खन बनाने वाली स्टेज है। मक्खन बनाने वाली मशीन जो है वो बीच में इंक्लूड है, ठीक है। उससे आप मक्खन तैयार करेंगे और इसके बाद थर्ड जो मशीन आ रही है वो आ रही है आपकी घी को तैयार करने में, जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये कोई 5 मशीनों का एक यूनिट है जिसमें हम नंबर 1 सेपरेटर है, फिर हमारे पास पेस्चराइज़र, मिनी पेस्चराइज़र प्लांट है, फिर उसके बाद एक फिलिंग लाइन है। 3 मशीन यहाँ पे आ गई। चौथी आपके पास मक्खन बनाने के लिए एक मशीन है, मक्खन मेकिंग मशीन इसे कह लें। 5th नंबर पे आपके पास मशीन आ गई है देसी घी बनाने के लिए। तो आपके पास ये 5 मशीनों का सेटअप है और ये 5 मशीनों का सेटअप डेयरी डील के नाम से हम दे रहे हैं। डेयरी डील आपको ये आज ऑफर की जा रही है। ये 5 मशीनों का सेटअप 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए का है और इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी मैं आपको बता दूं, जो आपका सेपरेटर है वो 1 मन का यानी कि 40 लीटर कैपेसिटी का है। सेकंड आपके पास मक्खन बनाने वाली मशीन जो है वो 500 लीटर में है। फिर आपके पास जो थर्ड मशीन है वो घी बनाने के लिए बॉयलर यूज़ होता है, वो 300 लीटर का है। चौथी मशीन पेस्चराइज़र प्लांट है, पेस्चराइज़र प्लांट 500 लीटर का है। और उसके अलावा हमारे पास 2 फिलिंग और कैपर लाइन है, फिलिंग लाइन, ठीक है। फिलिंग भी करेगी और कैपिंग भी करेगी। वो जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है इसमें। तो ये पूरी डील जो है 5 मशीनों के साथ है और इसको अगर हम पार्शियली डिवाइड करें तो आप अगर तो होल मिल्क की पेस्चराइजेशन करें तो आपको एक मिनी पेस्चराइज़र और उसके बाद लाइन वाली फिलिंग मशीन चाहिए। अगर तो आपने लिक्विड मिल्क देना है बॉटल में, ठीक है, तो आप लाइनिंग में फिलिंग करेंगे। अदरवाइज आपने पाउचिंग में अगर लिक्विड मिल्क देना है होल मिल्क तो आप उसकी पाउचिंग बना लेंगे। इन दोनों की कॉस्ट जो है वो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिनी पेस्चराइज़र और उसकी पैकेजिंग, और आपके पास जो बकाया मशीनें हैं वो 5 लाख रुपए की हैं जिसमें आप घी और मक्खन और क्रीम निकाल रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपके पास 5 मशीनों का सेटअप बनता है जो कि 10 लाख रुपए का बनता है और मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको छोटे स्केल पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए और ये बिज़नेस आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यही बिज़नेस आपका एक फैक्ट्री की शक्ल ले लेगा और आप वक्त गुजरते साथ साथ अपनी माली हालात को बेहतर करना शुरू हो जाएंगे। जी किसान भाइयों, हमारे पास जो ये प्लांट हैं, ये प्लांट आपको इस टाइम तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे, आप ये प्लांट देख रहे होंगे, इनकी वर्किंग वीडियोस चल रही हैं साथ और पिक्चर्स भी हैं। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक छोटा फार्मर, एक छोटा किसान
कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है और अपने फार्म से ही एक प्रोसेसिंग यूनिट को स्टार्ट कर सकता है। तो हम बड़े प्लांट्स की बात नहीं कर रहे, मिनी प्लांट्स, छोटे प्लांट्स जो कि आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीउल्लाह खान। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।